जय हिंद। फंडामेंटल की इस चौथी क्लास में आज हम जानेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो पिछले टॉपिक में हमने क्या समझा था? इलेक्ट्रॉनिक के बारे में समझा था, यानी करंट के बारे में जाना था, ठीक ना? तो जिसमें हमारा क्या क्या आता था? एसी करंट और डीसी करंट। हमने एसी करंट को अच्छे से जाना और डीसी करंट को अच्छे से जाना, जिसमें हमारा एसी करंट की खोज हम निकोला टेस्ला ने किया था, जबकि डीसी करंट की खोज क्या किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। अब इसमें आपको दो चीजें मिलती हैं, जैसे एक आया आपका खोज और दूसरा आया आपका आविष्कार। खोज और आविष्कार जो होता है ये दोनों अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए प्रकृति में कोई वस्तु बहुत पहले से मौजूद है, यानी धरती पर यानी प्रकृति में कोई वस्तु बहुत पहले से क्या है? स्थित या मौजूद है, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, यानी हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो जब उसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होगी या उसको जब हम जानेंगे कि ये तो नया चीज हमको मिल गया, तो वही हमारे क्या होती है? खोज होती है। जब कि आविष्कार क्या होता है? आविष्कार कुछ चीजों को मिला करके इकट्ठा करके कुछ नया चीज बना लिया जाता है या फिर नया चीज डेवलप कर लिया जाता है, वो हमारा आविष्कार होता है। क्लियर? तो बिजली जो है यानी करंट हमारा जो था ये क्या था? ये प्रकृति में बहुत पहले से मौजूद था, ठीक ना? लेकिन जिन्होंने खोजा सबसे पहले क्या है आपका? सबसे पहले जो खोजा गया था आपका डीसी करंट खोजा गया था, जिन्होंने थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, ठीक ना? डीसी करंट क्या था? सबसे पहले डीसी करंट की खोज हुई थी जिसे थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। लेकिन डीसी करंट में जो हमारा डीसी करंट था उसमें कुछ कमियां थी। जैसे यह क्या करता था, 2 से 3 किलोमीटर के बाद आगे नहीं बढ़ सकता, यानी क्योंकि यह कुछ ही दूरी तक था आपका, यानी इसकी डिस्टेंस बहुत कम थी। लेकिन इन्हीं के कंपनी में काम करते हुए निकोला टेस्ला ने क्या किया? एसी करंट का आविष्कार किया, जिसकी क्या था? जिसमें जगह जगह ट्रांसफार्मर लगा करके या फिर स्टेशन लगा करके बहुत दूर दूर तक ले जाया जा, बहुत आसानी से ले जाया गया। ठीक है, तो ये आपका था करंट। हमने करंट के बारे में जाना। अब आगे हम चलते हैं। जैसे क्या था हमारा? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हमने डिवाइस पर रुका था ना, अब आज हम समझते हैं डिवाइस, क्योंकि हमने इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक को अच्छे से जाना। अब हम आते हैं डिवाइस पे। अब डिवाइस क्या है? देखिए, डिवाइस, ठीक, इसको लोग मशीन, उपकरण, यंत्र, युक्ति, उपाय, जुगाड़, साधन या रचना के नाम से जानते हैं, यानी कि और भी नाम से उसको हम जान सकते हैं, किसको? डिवाइस को। अब कहेंगे कि सर डिवाइस तो हम लोग एक ही शब्द है, लेकिन आप इसको अलग अलग नाम से कहें बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप यहां पर हैं, ठीक ना? अब आप अपने मम्मी के क्या हुए? यानी आप अपने मम्मी के पुत्र हुए, ठीक ना? यानी माता पिता क्या हुए? पुत्र हुए। पत्नी के पति हुए, ठीक ना? बहन के क्या हुए? भाई हुए। साली के जीजा हुए। तो यानी आप तो वही है ना, यानी क्या है? आप वही हैं, लेकिन आपको अलग अलग रिश्ते से, अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रकार से जाना जा रहा है। उसी प्रकार से डिवाइस है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, यानी मैकेनिक है, अब वो क्या करेगा? डिवाइस को मशीन कहेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जो हैं वो क्या बोलते हैं? उपकरण बोलते हैं, यंत्र बोलते हैं। यानी आप फिजिक्स विजिक्स में जब आप क्या बोलते थे, ये अपना बनाते थे, जैसे क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल फाइल बनाते थे, उसमें लिखते थे आवश्यक उपकरण या आवश्यक यंत्र। तो यानी डिवाइस को ही हमने आवश्यक उपकरण या आवश्यक यंत्र, यानी कि डिवाइस को हम अलग अलग सब्जेक्ट के अलावा अलग अलग स्थान पे हम उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। डिवाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? युक्ति। डिवाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? युक्ति। लेकिन भोजपुरी वाले लोग क्या जानते हैं? जुगाड़। क्या ना, कोनो जुगाड़ लगो तो हमारी काम हो जाता है कि ना? देखा ध्यान से लोगों, यानी कि अब देखो इस जुगाड़ के पीछे जो है ना बहुत लोग परेशान हैं, यानी हमारे इंडियन जुगाड़ किया से चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका के वैज्ञानिक, यानी सभी लोग परेशान हैं। इसको हम देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए
अब हम चलते हैं जुगाड़ पे, थोड़ा सी कहानी बताते हैं जुगाड़ का मतलब क्या होता है। जैसे इंडियन जुगाड़ कितनी आगे है, आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बार एक वैज्ञानिक, यानी एक अमेरिकन वैज्ञानिक क्या था, अमेरिकी वैज्ञानिक, वो भारत घूमने आया। यानी अमेरिकन वैज्ञानिक था, वो क्या किया, सोचा थोड़ा सा हम भारत के भ्रमण कर लें, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी ईमानदार हैं, काफ़ी अच्छे से, यानी कि पहले के समय में क्या थे, आज भी हमारे भारत की ईमानदारी में कमी नहीं है, ठीक ना। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के नाम से लेके चलते हैं, यानी कि सबको एक, अब देखिए क्या होता है। तो वो अमेरिकी वैज्ञानिक जो था, वो क्या किया, वो भारत घूमने आया। अब उसने क्या किया, भारत घूमने के लिए एक साइकिल लिया, ठीक ना, यानी क्या किया, एक साइकिल लिया, दूसरा रेडियो लिया, तीसरा आपका क्या लिया, घड़ी लिया। यानी जो भारत घूमने आया तो सोचा साइकिल, क्योंकि बहुत पुराना था, तो वैज्ञानिक पुराने समय में कहाँ मोटर गाड़ी थी, बस साइकिल था आपका। वो उस समय भ्रमण करने आया भारत, हमारे बहुत खुशी खुशी आया कि एक साइकिल ले लेते हैं, एक घड़ी ले लेते हैं, एक रेडियो ले लेते हैं। अब देखते हैं आपका, जब उसने साइकिल लिया घूमने के लिए, रेडियो लिया टाइम टाइम से कोई समाचार हो या कोई न्यूज हो, जो भी समाचार न्यूज एक ही चीज़ है, या फिर कोई सॉन्ग हो तो उससे सुनने के लिए उसने रेडियो लिया। और घड़ी क्या लिया उसने, समय देखने के लिए घड़ी का प्रयोग किया। अब क्या हुआ, उस समय तो आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारे भारत का रोड कैसा था, बहुत अच्छा था, है ना। कहीं पे किसी रास्ते में आसपास बबूल के पेड़ हो गए, आपके बबूल के पेड़ हो गए, बबूल बोलते हैं हम लोग, तो बबूल के पेड़ हो गए, कहीं ऊबड़ है, कभी खाबड़ है, कभी गिट्टा, ऐसे सारे बहुत भारत के रोड थे काफी पुराने समय में, क्योंकि तब बैलगाड़ियां चलती थी। मतलब उसके बाद अंग्रेज साइकिल लेके आया जब, तो क्या किया, पहले कुछ दिन तक खूब मन से पूरा साइकिल चलाया और घूमते हुए भारत का भ्रमण कर रहा है। कुछ देर बाद क्या हुआ, उसकी साइकिल पंचर हो गई। यानी कुछ दिन घूमने के बाद साइकिल क्या हो गई, पंचर हो गई। अब उस समय भारत में उतनी साइकिल तो थी नहीं कि लोग जगह जगह मैकेनिक मिल जाए। अब बेचारा हाँफते उफते पहुंचा किसी मैकेनिक की दुकान पे, साइकिल दुकान पहुंचा। वो बेचारा साइकिल मिस्त्री था, पंचर वंचर बनाता था। अब कहा भाई नया टायर लगा दो। अब वो पंचर जोड़ने वाला व्यक्ति कहाँ से टायर लाएगा उस समय, वो कहा भाई ऐसा है कि नया टायर तो नहीं मिल पाएगा। अब वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया कि बताइए हमारी साइकिल खराब हो गई और हम नया टायर डलवा चाहते हैं, यानी पंचर हो गई हमारी साइकिल, नया टायर डलवा चाहते हैं, टायर नहीं लगा रहा, इसके पास टायर नहीं है। तो उस मैकेनिक ने कहा आप इतना परेशान मत होइए, मेरे पास एक जुगाड़ है। क्या, एक मेरे पास एक क्या है, जुगाड़ है। मेरे पास एक जुगाड़ है जो आपकी साइकिल को मैं क्या करता हूँ, ठीक कर सकता हूँ। बस उसने क्या किया, फटाक दे टायर खोला, रगड़ उगड़ के चिपका उपका के रबड़ दे दिया कि ले जाइए, पंचर उसका बना दिया। अब उसने साइकिल में हवा भरा, देखा साइकिल बिना टायर बदले ही, बिना ट्यूब बदले ही हमारी साइकिल उसी तरह चल रही है। बहुत खुश हुआ, क्योंकि कम दाम में और अच्छा काम उसका हो गया। अब क्या किया, कुछ दूर और आगे गया, उबड़ खाबड़ रास्ता था, अब उसका रेडियो खराब हो गया। अब फिर उसने सोचा यहाँ तो इंडिया में रेडियो लोग बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो रेडियो कहाँ से मिलेगा, कहाँ से बनेगा। अब किसी तरह से एक छोटे मोटे मैकेनिक के पास गया, कहा बताइए भाई इसको आप बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो बोला ठीक है सर मैं बना दूंगा। कहा कैसे, कोई नया पार्ट इसका रखे हैं जो आप बना देंगे। कहा नहीं सर, हम इसको नया पार्ट तो नहीं रखे, लेकिन हमारे पास एक जुगाड़ है। क्या है हमारे पास, वो रेडियो का मैकेनिक बोला हमारे पास एक जुगाड़ है जो आपकी रेडियो को हम सही कर सकते हैं। अब उसने कहा ठीक, बस उसने क्या किया, पेचकस से लगा के खोल खाल के सोल्डर वोल्डर मार उड़ के पूरा उसको ठीक कर दिया। अब इस वैज्ञानिक के दिमाग में ये आया कि भाई भारत वाले क्या आविष्कार कर दिए हैं भाई, एक जुगाड़ हमारे साइकिल में लगाया, साइकिल चल गई। अब उसके बाद छोटी सी हमारा रेडियो उसमें लगाया, उसमें चल गया। अब यही सोचते हुए फिर आगे बढ़ रहा है, चल रहा है, ऐसे उसकी घड़ी खराब हो गई। अब घड़ी खराब हो गई तो अब सोचा तो अब तो वो तो काफी बड़ी बड़ी साइकिल हमारी काफी बड़ी है, रेडियो हमारा काफी, उसमें जुगाड़ तो लग गया, अब इतनी छोटी सी घड़ी में कौन सी जुगाड़ लगेगी। यही सब सोचते हुए बहुत रेडियो वाले यानी कि घड़ी वाली दुकान के पास पहुंचा। अब कहा भाई देखिए मेरी घड़ी खराब हो गई, उसको आप रिपेयर कर दीजिए या बना दीजिए। तो अब उसने कहा भाई देखिए हमारे पास तो घड़ी की नई मशीन तो नहीं है जो हम इसको बना दें, लेकिन हमारे पास एक जुगाड़ है जिससे आपकी घड़ी को हम चला सकते हैं। आपकी जो घड़ी बंद हुई है उसको हम क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो खोल उल के तेल डाल के उसको सही कर दिया, अब उसकी घड़ी चलने लगी। अब ये सोचा भाई जुगाड़ ऐसा क्या चीज है जो इन तीनों के पास, यानी कि साइकिल के मैकेनिक के पास है, रेडियो के मैकेनिक के पास है और हमारे घड़ी के मैकेनिक के पास है, जो तीनों जुगाड़, यानी जुगाड़ शब्द ऐसा मतलब जुगाड़ उसके दिमाग में घर कर गया कि भैया जुगाड़ नाम की कोई ऐसी डिवाइस है जो हर जगह फिट हो जा रही है। अब तो वो पूरा सनक गया वैज्ञानिक। कहा अब उसके बाद
तुरंत कहा अब हम चलते हैं अपने देश अमेरिका। वो अमेरिका गया। अब सभी वैज्ञानिकों को क्या बनाया, एक मीटिंग बुलाया। बुलाने के बाद खूब बिगड़ा उन लोगों को, यार क्या तुम लोग क्या आविष्कार करते हो बताओ। हाँ, साइकिल बनाते हो तो कुछ खराब होता तो नया टायर डालना पड़ता है, रेडियो बनाते हो तो कुछ खराब होता तो नया हमको रेडियो में मशीन उशीन सब कुछ लगाना पड़ता है, घड़ी बनता है तो घड़ी खराब होता है तो उसमें भी आप लोग ये लगा देते हो। इससे अच्छा तो हमारे भारतीय लोग यानी कि इंडियन लोग हैं जो जुगाड़ नाम का एक पता नहीं क्या बना के रखे हैं कि जो साइकिल में लगाओ साइकिल चलने लगी, रेडियो में लगाओ रेडियो चलने लगी, घड़ी में लगाओ तो घड़ी चलने लगी। और आप लोग मतलब तो ये वही चीज है, तुम्हारे भारत में क्या जुगाड़ बहुत आगे है। चलिए देखते हैं। तो इस तरह से था थोड़ा मोड़ा कहानी जुगाड़ के ऊपर। अब आगे देखते हैं। हमको क्या पढ़ना है, डिवाइस। डिवाइस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। अब देखते हैं डिवाइस क्या है। डिवाइस की हिंदी तो आपको पता हो गया, मशीन, मशीन उपकरण या यंत्र, ये तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं डिवाइस, यह एक प्रकार की क्या है, डिवाइस क्या है, डिवाइस एक प्रकार की मशीन है। क्या है आपका, एक प्रकार की मशीन है जिसके द्वारा हम, यानी किसके द्वारा हम, डिवाइस के द्वारा हम किसी भी कार्य को, यानी डिवाइस के द्वारा हम किसी भी कार्य को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यानी डिवाइस के द्वारा हम किसी भी कार्य को, यानी डिवाइस एक प्रकार की मशीन है जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य को बहुत आसानी से कर सकते हैं। यह हमारे समय, यानी डिवाइस क्या करती है, यह हमारे समय, पैसे, यानी यह हमारे समय व पैसे को बचाती है। डिवाइस क्या करती है, डिवाइस का ही काम होता है कि जो हमारे समय को बचा दे और हमारे पैसे को बचा दे। लेकिन सबसे अधिकांशतः किसको बचाती है, कठिन परिश्रम से, यानी हार्ड वर्क को क्या करती है डिवाइस हमारी सेव करती है। यानी डिवाइस का यही काम ही है कि आपके हार्ड वर्क को काफी आसान बना दे, जिसमें आपकी समय की बचत हो, जिसमें आपके पैसे की बचत हो। तो डिवाइस समझ में आ गया कि एक प्रकार की मशीन है जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य को बहुत आसानी से कर सकते हैं। यह हमारे समय पैसे को बचाती है, लेकिन यह अधिकांशतः हमें कठिन परिश्रम से बचाती है। किससे बचाती है, कठिन परिश्रम से बचाती है। यहां तक तो समझ में आ गया आपको डिवाइस क्या है। यानी डिवाइस एक प्रकार की मशीन है जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य को बहुत आसानी से कर सकते हैं। यह हमारे समय, पैसे व कठिन परिश्रम से बचाती है। अब चलते हैं दूसरी भाषा में डिवाइस की परिभाषा कैसे कर सकते हैं। देखिए, अर्थात, यानी जो हमने पिछली परिभाषा दिया उसका मूल निचोड़ बता रहे हैं। अर्थात किसी भी कार्य को, यानी किसी भी कार्य को कम समय में, कम पैसे में व कम परिश्रम से, यानी डिवाइस को भी हम कर सकते हैं किसी भी कार्य को कम समय में, कम पैसे में, कम परिश्रम में पूरा करने वाली आकृति, यानी पूरा करने वाली क्या आकृति या रचना या डिजाइन, जिसे हम क्या कहते हैं, डिवाइस कहते हैं। समझेगा डिवाइस किस कहते हैं। यानी डिवाइस वही चीज हो सकती है जो किसी भी कार्य को बहुत आसानी से कर सकती है, उस यानी किसी भी कार्य को आसानी से करने के लिए कम समय लेती हो, कम पैसे लेती हो, वो कम परिश्रम में वो पूरा करती हो, वो हमारे क्या होता है, डिवाइस होती है। डिवाइस बहुत तेजी से किसी भी काम को परफॉर्म करती है, उसका रिजल्ट देती है। आगे चलते हैं। हमने पढ़ा था कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो हम आज डिवाइस को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिवाइस, यानी डिवाइस के प्रकार। ठीक, तो टाइप्स ऑफ डिवाइस में आते हैं कार्य के आधार पर। किसके आधार पर, कार्य के आधार पर डिवाइस को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 5, यानी कि कार्य के आधार पर अपने डिवाइस को कितने भागों में बांटते हैं, 5 भागों में बांटते हैं। अब वो 5 भाग कौन कौन से हैं। पहला आपका था इनपुट डिवाइस। क्या था आपका, इनपुट डिवाइस। डिवाइस को कार्य के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया। इसको हमेशा ध्यान देंगे, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो पहली हमारी क्या आती है, इनपुट डिवाइस आती है। ठीक, दूसरी क्या आती है आपकी, पॉइंटिंग डिवाइस। दूसरी क्या आती है आपकी, पॉइंटिंग डिवाइस। तीसरा आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। तीसरा क्या था आपका, प्रोसेसिंग। चौथा आउटपुट डिवाइस, क्या, आउटपुट डिवाइस। पांचवा स्टोरेज डिवाइस। यानी डिवाइस कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। ये तो हमने बांटा किसके आधार पर, कार्य के आधार पर। यानी कार्य के आधार पर डिवाइस को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 5 भागों में बांट सकते हैं। और करंट के आधार पर 3 भागों में बांटा था आपका ना, तो हमने तो करंट को समझाया था, उसके बारे में बताया था। लेकिन अब हमको कंप्यूटर पढ़ना है ना। अब ये पांचों डिवाइसेज जो होती है ना, प्रकृति के नियम के अनुसार भी रहती है 5 प्रकार की।
अगर कोई कह दे नहीं डिवाइस 3 प्रकार की होती है, डिवाइस 4 प्रकार की होती है, ऐसे अपवाद कर सकते हैं, लेकिन डिवाइस कितनी प्रकार होती है? 5 प्रकार की होती है। ये पांचों नियम जो होते हैं, 5 डिवाइस के जो पांचों प्रकार है, वो प्रकृति के नियम के अनुसार भी चलते हैं और मनुष्य ने जिन चीजों को बनाया है उसके अनुसार भी चलते हैं। अब देखिए उसको, अभी हम चलते हैं प्रकृति के नियम के अनुसार, यानी डिवाइस को अगर 5 भागों में बांटा गया तो प्रकृति के नियम के अनुसार चलते हैं कि कैसे डिवाइस को 5 भागों में बांट दिया गया। अब देखते हैं, जैसे पहले हमने पढ़ाया आपको इनपुट डिवाइस, हमने क्या पढ़ाया? इनपुट डिवाइस। चलिए अब हम कोई ऐसी चीज लेते हैं जो प्रकृति उसको पैदा करती है, प्रकृति उसको बढ़ाती है। जैसे मान लीजिए कोई खेती लेते हैं, हमारा काम होता है बस उसको बोना करना, बाकी बढ़ाने का काम खाद्य पान के जो हम लोग करते हैं, बाकी बढ़ाने का काम फसल प्रकृति यानी विकास उसको करती है ना। अब देखते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए हम अभी इस समय चल रहा हमारा गेहूं खेती मान लीजिए चल रही है, अभी गेहूं की फसल लग चुकी बकायदे। अब देखते हैं, तो पहले हमारा क्या हुआ? इनपुट डिवाइस। हम क्या लेते हैं? गेहूं के कुछ बीज को लेते हैं। क्या लेते हैं? गेहूं के बीज को लेते हैं। और ये हमारी क्या है? जमीन है ना, भूमि हमारी ना, उपजाऊ मिट्टी हमारी। ठीक है, अब देखते हैं इस गेहूं के बीज को, किसको? गेहूं के बीज को जमीन के अंदर इन करते हैं, यानी क्या करते हैं? इसको यहां से इन करते हैं। तो अब हमने गेहूं के बीज को जमीन के अंदर इन किया ना, तो वहां पे हमारी कौन सी डिवाइस काम की? इनपुट डिवाइस काम की। वहां पे कौन सी डिवाइस काम की? हमारी इनपुट डिवाइस काम की। समझ में आ गया? पहली डिवाइस हमारी क्लियर। अब देखते हैं, अब जमीन के अंदर गेहूं के बीज को इन किया, लेकिन कितना किया? 4 से 5 सेंटीमीटर, 1 हाथ, 2 हाथ, 6 हाथ, ऐसा कुछ नहीं ना। 4 से 5 सेंटीमीटर, 2 से 3, जो भी हमारे गेहूं की बुआई को होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। तो हमने गेहूं के बीज को क्या किया? 2 से 3 सेंटीमीटर इन किया। यानी यहां पे हम देखते हैं एक पॉइंट बन रहा है ना कि गेहूं के बीज को अगर बोया तो आपने कितना बोया? 3 से 4 सेंटीमीटर बोया। तो यही ये जो पॉइंट बना हमारा, वो हमारे किसके अंतर्गत आता है? पॉइंटिंग डिवाइस के। पॉइंटिंग डिवाइस से यहां पे हमारा काम कर गई। समझ में आया ना? पहले जब गेहूं के बीज को इन किया तो इनपुट डिवाइस काम की। जब उस कितना इन किया? 3 से 4 सेंटीमीटर इन किया, तो वहां पे हमारी कौन सी डिवाइस काम की? पॉइंटिंग डिवाइस। क्लियर हो गया? अब जब हम गेहूं के बीज को जमीन के अंदर इन कर देते हैं, तो क्या गेहूं का बीज उसे पड़ा रहता है? यानी उसको खाद पानी देकर, सब कुछ देकर जमीन के अंदर क्या किया? उसको इन कर दिया। तो उसमें देखते हैं ऐसे, यानी कि धीरे धीरे उसमें क्या होता है? विकास होता है ना। क्लियर? यानी क्या हुआ? यहां से लेकर के यहां तक कुछ प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ? यानी कुछ कार्य हुआ, यानी प्रोसेस हुआ। तो इसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक, यानी इनपुट हो गया, पॉइंटिंग हो गया, और इस पे गेहूं का बीज, यानी गेहूं में जो फसल लग गई, पूरा लहला गई पूरा, तो ये हमारे कौन सी डिवाइस काम की? उसको प्रोसेसिंग डिवाइस काम की। अब क्या हुआ? मान लीजिए फसल हमारी पक गई, फसल हमारी क्या हो गई? पक गई है। अब पकने के बाद क्या उसको 100 पीस में छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं। अब उसको क्या करेंगे? बाकायदे थ्रेसर उसे ले जा करके मैन पावर को लगा कर उसको काटते हैं ना। यानी काटने का मतलब क्या किया? इसको हमने आउटपुट ले लिया ना इसका। तो यहां पे कौन सी डिवाइस काम की? आउटपुट डिवाइस हमारी काम की। क्लियर है? उसको हमने काट कर क्या किया? बढ़िया से बोरा और हम भर के बाकायदे उसको फिट करके रख दिया। तो यहाँ पे कौन सी डिवाइस काम की? हमारी आउटपुट डिवाइस काम की। अब आउटपुट के बाद उसने क्या किया? हमने मान लीजिए हमारे पास 500 बोरा गेहूं हो गया, तो क्या करेंगे? उसको खेत में छोड़ के चले आएंगे? नहीं, अब उसको स्टोर करेंगे ना। अब उसको निश्चित तापमान पे कीड़े मकोड़े से बचाकर उसमें दवा मिलाकर एक स्टोर करेंगे ना, रखेंगे ना। तो वहां पे कौन सी डिवाइस काम करती है? स्टोरेज। वहां पे हमारी कौन सी डिवाइस काम करती है? स्टोरेज डिवाइस काम करती है। समझ में आ गया ना? यानी कि प्रकृति के नियम के अनुसार भी हमारी डिवाइस क्या होती है? 5 प्रकार की। अब जो स्टोर करके हमने रखा है, उसको फिर क्या करेंगे? अगले साल, यानी जब फिर इसका सीजन आएगा, उसमें से कुछ अपने पेट पूजा यानी भोजन के लिए रखेंगे, कुछ अदर कंपनियों को देंगे, कुछ सबको बांट देंगे, बाकी कुछ रखेंगे। किस लिए स्टोर करके? अगले साल फिर से उसको
बोने के लिए रखेंगे। तो फिर यानी अगले साल जब उसका चक्र पूरा होगा फिर आपको कहाँ पे आएगा, वो इनपुट डिवाइस के पास आएगा। तो इसी प्रकार से क्या होता है, एक इसका चक्र चल रहा है आपका ना, यानी इन्हीं पांचों डिवाइसों के माध्यम से इनका चक्र चल रहा है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रकृति के नियम के अनुसार भी डिवाइस कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांट दिया गया। अब क्या हमको यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ना है, क्या पढ़ना है हमको, कंप्यूटर पढ़ना है। ठीक, अब देखते हैं। तो अब हम चलते हैं कंप्यूटर के अनुसार, यानी कंप्यूटर के अनुसार क्या होता है, हमारे डिवाइस को 5 भागों में बांटा गया है। ये तो हमारा क्लियर हो गया ना। पहली कौन सी डिवाइस होती है हमारी, इनपुट डिवाइस। पहली कौन डिवाइस होती है हमारी, इनपुट डिवाइस होती है। दूसरी हमारी कौन सी डिवाइस होती है, पॉइंटिंग डिवाइस। तीसरी प्रोसेसिंग, चौथी आउटपुट, पांचवी स्टोरेज। क्लियर। अब हम देखते हैं स्टोरेज डिवाइस। अब हम देखते हैं एक एक करके इन सबको बारे में जानते हैं। पहले हमारी आती है इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, देखिए वह डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या होती है, वह डिवाइस जिसके माध्यम से, इनपुट डिवाइस में क्या करेंगे, वह डिवाइस जिसके माध्यम से अपने डेटा को, किसको, अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर इन करते हैं। यानी वह डिवाइस जिसके माध्यम से अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर इन करते हैं उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। परिभाषा क्लियर हो गई। यानी इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, वह डिवाइस जिसके माध्यम से अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, इन करते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्लियर। अच्छा मान लीजिए अब पूछता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कीबोर्ड क्या है, यानी कीबोर्ड उठाएगा आपसे, देखिए पूछ लिया कीबोर्ड क्या है। ठीक, अब इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है कि स्टोरेज डिवाइस है। क्लियर। यानी इस तरह से आपको ऑप्शन दे दिया, 4-5 ऑप्शन आपको दे देगा। तो इस आप लोग जानेंगे, हमने परिभाषा में ही बताया है कि वह डिवाइस जिसके माध्यम से अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर इन कर देते हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर भेज देते हैं, वह हमारी इनपुट डिवाइस कहलाती है। अब जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ठीक, उसके बाद आपका आता है कीबोर्ड के बाद स्कैनर, यानी टाइप, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आता है। दूसरा हमारा क्या आता है, स्कैनर। हम जब एक ही डिवाइस पढ़ाएंगे कीबोर्ड को बताएंगे, पूरा डीपली बताएंगे कीबोर्ड क्या होता है, तो उसके बारे में बताएंगे। तो स्कैनर यानी कीबोर्ड हो गया, और आपका क्या हो गया, स्कैनर। उसके बाद क्या आता है आपका कैमरा। कैमरा जो होता है ना, जो फोटो खींचता है ना, यानी हमने क्या पढ़ा है, तो वह डिवाइस जिसके माध्यम से अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर इन करना। मान लीजिए हम किसी भी चीज को खींच कर, यानी कोई प्राकृतिक दृश्य है, कोई फोटो है, कोई सेल्फी खींच करके अंदर कंप्यूटर के अंदर भेजना चाहते हैं या उसे संबंधित डिवाइस में भेजना चाहते हैं, तो यानी वह कैमरा क्या करता है, इनका काम करता है ना, खींचकर उसको अंदर लाता है ना। तो हमने यही पढ़ा है कि वह डिवाइस जिसके माध्यम से अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, इन करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो उसमें हमारा कीबोर्ड आ जाता है, दूसरा हमारा स्कैनर, तीसरा हमारा कैमरा, चौथा हमारा आता है माइक्रोफोन। क्या था आपका, माइक्रोफोन से हम आवाज वाज इन करते हैं। एक एक करके हम पढ़ाएंगे जब इनको काफी डिटेल बताएंगे, ठीक ना। माइक्रोफोन कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। फिर MICR, MICR यानी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, बहुत लोग उसको कार्ड रीडर भी पढ़ते हैं, ठीक ना। बहुत लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, यानी क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। किसका फुल फॉर्म होता है, MICR का। फिर आपका आता है OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, या फिर आप कहीं कहीं मिलता है ऑप्टिकल कोड रीडर, वो दूसरी डिवाइस होती है। मान लीजिए ये हमारे क्या, OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। फिर आपका आता है OBCR, ऑप्टिकल बार कोड रीडर। क्या होता है, ऑप्टिकल बार कोड रीडर। फिर आपका आता है BCR, BCR मतलब बार कोड रीडर। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। समझ में आया। यानी ये सब हमारी कौन सी डिवाइस है, इनपुट। अभी इसकी लिस्ट बनाएंगे 24, 25, 26 से 32 कम से कम आएंगी। तो हम जब एक एक करके पढ़ाएंगे ना टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस में, तब एक एक बताएंगे कीबोर्ड क्या होता है, इसके पूरे कार्य को बताएंगे, ठीक ना। चलिए देखते हैं इनपुट डिवाइस, फिर से रिवीजन करते हैं। वह डिवाइस जिसके माध्यम से अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर इन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इनपुट डिवाइस
कहते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अगली डिवाइस के पास, पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक, अब चलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। वह डिवाइस जो कार्य करते समय, यानी क्या, वह डिवाइस जो कार्य करते समय पॉइंट का निर्माण करे या पॉइंट बनाए, उसे हम क्या करते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। यानी वह डिवाइस जो कार्य करते समय एक पॉइंट बनाए या पॉइंट के आधार पर काम करे, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक ना, यानी वह डिवाइस जिसके कार्य का आधार पॉइंट हो, हमारी कौन सी डिवाइस कहलाती है, पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है। यानी कि वह डिवाइस जो कार्य करते, फिर समझिएगा, वह डिवाइस जो कार्य करते समय एक पॉइंट बनाती है, पॉइंट पे काम करती है, यानी जिसके काम करने का आधार पॉइंट होता है, हमारी पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है। समझ में आया ना। चलिए अब देखते हैं, जैसे अब पॉइंटिंग डिवाइस आपकी क्या है, माउस। माउस, दूसरा आपका क्या होता है, जॉयस्टिक। माउस हो गया आपका, जॉयस्टिक हो गया आपका, लाइट पेन। ठीक ना, ये सब हमारे क्या होती हैं, पॉइंटिंग डिवाइस होती है। चलिए, यानी कि ये तो क्लियर हो गया ना, वह डिवाइस जो कार्य करते समय एक पॉइंट बनाती है, हमारी कौन सी डिवाइस कहलाती है, पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है। जैसे आपका होता है माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन इत्यादि, बहुत सारे इसमें आएंगे अभी। अब देखिए, अब इसमें क्या करते हैं, नोट डालते हैं, नोट। क्लियर। अब नोट में देखते हैं, सभी पॉइंटिंग डिवाइस को, यानी कि सभी पॉइंटिंग डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। यानी सभी पॉइंटिंग डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कह सकते हैं, लेकिन सभी इनपुट डिवाइस को, यानी लेकिन सभी इनपुट डिवाइस को हम पॉइंटिंग डिवाइस नहीं कह सकते हैं। लेकिन सभी इनपुट डिवाइस को हम क्या कह सकते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस नहीं कह सकते हैं। नोट में लिख, क्योंकि इनपुट हमने पढ़ाया, पॉइंटिंग हमने पढ़ाया। अब आपको ये बता रहे हैं कि सभी जितनी प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है उनको हम इनपुट डिवाइस कह सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या करती हैं, इनपुट की तरह ही काम करती हैं। यानी सभी पॉइंटिंग डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कह सकते हैं, लेकिन सभी इनपुट डिवाइस को हम पॉइंटिंग डिवाइस नहीं कह सकते हैं। क्योंकि क्योंकि सभी पॉइंटिंग डिवाइस क्योंकि सभी पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस की तरह कार्य करती हैं। यानी इनका भी काम डेटा को अंदर ले जाना है और इनका भी काम क्या, डेटा को अंदर ले जाना है। सभी पॉइंटिंग डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस नहीं कह सकते हैं, उनसे क्या बोले हैं, सभी पॉइंटिंग डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कह सकते हैं, लेकिन सभी इनपुट डिवाइस को हम पॉइंटिंग डिवाइस नहीं कह सकते हैं। क्योंकि सभी पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस की तरह कार्य करती हैं। सभी क्या होती हैं, सभी पॉइंटिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस की तरह कार्य करती हैं, लेकिन सभी इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस की तरह कार्य नहीं करती हैं। लेकिन सभी इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, पॉइंटिंग डिवाइस की तरह कार्य नहीं करती हैं। यहां तक तो समझ में आ गया। ठीक है, अब आज की क्लास में इतना ही जानेंगे। ठीक, अगले क्लास में हम क्या करेंगे, बाकी की जो बसे डिवाइस है हमारी इनपुट पॉइंटिंग वाली, जो हमारी आउटपुट डिवाइस होती हैं, उनको जानेंगे। जय हिंद।